हेलो एवरीवन। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो ट्रेड्स बनने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला। और उसके पहले बात कर लेता हूँ इस वीक में मेरे क्या क्या ट्रेड्स बने थे और क्या हुआ, क्या एसएल हुआ या फिर टारगेट हुआ, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो इधर देख सकते हैं इस वीक में सिर्फ 4 ट्रेडिंग डेज थे। उनमें से सिर्फ 2 ही दिन हमारा प्रॉफिट हुआ है। मतलब 2 ही दिन हमारा ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड बना था, एक्टिवेट हुआ था और दोनों दिन ही प्रॉफिट हो गया। जो 18th को था यानी थर्सडे को, वो बहुत ही सुंदर सा प्रॉफिट हुआ था। और जो फ्राइडे को हुआ वो एक छोटा मोटा स्पाइक कैप्चर किया हुआ था। जो थर्सडे का ट्रेड बना था वहाँ पर हमें इस एरिया में ब्रेकआउट मिल गया था और यहाँ पर एंट्री मिल गया था। और उसके बाद एक ही कैंडल में हमें 3,000 रुपये पर लॉट का हो गया था फर्स्ट टारगेट पे ही। और जिन लोगों ने सेकंड टारगेट तक रुका था उनका 5,000 रुपये पर लॉट हुआ होगा। और जो फ्राइडे को ट्रेड बना था, जो बैंक निफ्टी में ट्रेड बना था, इस एरिया में एक ब्रेकआउट मिला था और फिर इस कैंडल में बहुत ही सुंदर सा एक स्पाइक कैप्चरने को मिला था। यहाँ पर पर लॉट का 800 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। कुछ लोगों का यहाँ पर 900 का भी प्रॉफिट हो चुका है। जितना जल्दी आप निकले हैं के अनुसार हुआ होगा। और ऑफ कोर्स आपको जब भी स्पाइक मिलेगा, स्पाइक में हमेशा ट्रेलिंग स्टार्ट कर लेना, क्योंकि स्पाइक के बाद मैक्सिमम टाइम मार्केट घूम जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अब बात कर लेते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो जो पहला लेवल है, अगर निफ्टी इधर कहीं ओपन होता है, तो अगर निफ्टी इधर कहीं ओपन होके इस लेवल के पास आए, 22,241 के पास आए, तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। अगर निफ्टी ओपन होने के बाद 22,241 के ऊपर आए तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा, जिसका पहला टारगेट रहेगा 22,180 और दूसरा टारगेट रहेगा 22,104। ये हो गया निफ्टी का पहला ट्रेड। जो दूसरा ट्रेड है, अगर निफ्टी इधर कहीं ओपन होने के बाद नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा, जिसका पहला टारगेट रहेगा 22,180, दूसरा टारगेट रहेगा 22,241। अब इनकेस निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए और गैप डाउन ओपन होने के बाद इधर नीचे आकर क्लोजिंग दे, 21,813 के नीचे आकर क्लोजिंग दे, तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूंगा, जिसका पहला टारगेट रहेगा 21,903 और दूसरा टारगेट रहेगा 21,987। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है इस लेवल पे 21,987। अगर निफ्टी इधर कहीं नीचे से ओपन होने के बाद इधर ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और उसके बाद एक पुट का ट्रेड लूंगा, जिसका पहला टारगेट होगा 21,903 और दूसरा टारगेट होगा 21,813। और 21,987 में एक और ट्रेड बन सकता है, वो है अगर निफ्टी नीचे ओपन होने के बाद यहाँ पर पुल बैक लेके फिर ब्रेकआउट दे तो हम यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड लेंगे, जिसका पहला टारगेट होगा 22,053 और दूसरा टारगेट होगा 22,104। पुल बैक लेकर ब्रेकआउट का मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, इधर पर आके जाएगा, फिर टकरा कर नीचे आएगा, फिर ब्रेकआउट देगा। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए तो हमारा जो लेवल है वो है 22,387। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होके इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दे, हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। हम यहाँ पर कॉल वैल्यू को ट्रैप करके पुट का ट्रेड लेंगे और यहाँ से एक पहला टारगेट रहेगा 22,322 और दूसरा टारगेट रहेगा 22,241। और जो दूसरा ट्रेड होगा वो है अगर निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद इधर नीचे आकर क्लोजिंग दे तो हम यहाँ पर का ट्रेड नहीं लेंगे। हम निफ्टी को घूम फिर कर ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करेंगे और यहाँ से
एक कॉल का ट्रेड लेंगे जिसका पहला टारगेट होगा 22,241 और दूसरा टारगेट होगा 22,322। ये हो गए निफ्टी के ट्रेड्स। बैंक निफ्टी के ट्रेड्स के बारे में बात करने से पहले कुछ रूल्स के बारे में बता देता हूँ। जो पहला रूल है, अगर आपको प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप मेरे ट्रेड प्लान को बिल्कुल भी मत फॉलो करना। जो दूसरा रूल है, मेरे फर्स्ट टारगेट पे मैं 80% लॉस कर लेता हूँ और सेकंड टारगेट पे बाकी 20% बुक कर लेता हूँ। और जो तीसरा चीज़ है वो है, अगर मेरे फर्स्ट ट्रेड मेरा सक्सेसफुल हो गया तो मैं वहाँ पर ही डे एंड कर देता हूँ और उसके बाद और कोई ट्रेड्स के लिए नहीं देखता। और इनकेस अगर फर्स्ट ट्रेड में एसएल हो जाए तभी मैं सेकंड ट्रेड के लिए देखूंगा। और अगर जैसे चार्ट में निफ्टी अप डाउन कर रहा है वैसा अगर प्रीमियम में नहीं होता है तब मैं वो ट्रेड नहीं लूँगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के पार्ट। अगर बैंक निफ्टी इधर कहीं ओपन होता है तो अगर बैंक निफ्टी इधर कहीं ओपन होकर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे 47,832, अगर बैंक निफ्टी नीचे इधर से ओपन होकर इस लेवल के ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं यहाँ से मार्केट को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 47,648 और दूसरा टारगेट रहेगा 47,397। और इस लेवल में एक चीज़ ख्याल कर लेना, इधर ट्रेड मिलने से पहले एक बार शायद स्टॉप लॉस लग जा सकता है, बट उसके बाद अगर ट्रेड मिला तो ट्रेड स्ट्रांग होगा और दोनों टारगेट ही मिल जाना चाहिए। जो दूसरा लेवल है वो है 47,397। अगर बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन होने के बाद इधर नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 47,648 और दूसरा टारगेट होगा 47,832। अब इनकेस बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला ट्रेड बन रहा है वो है इस लेवल पर 46,566। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद इधर नीचे आकर क्लोजिंग दे तो हम यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करेंगे और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लेंगे जिसका पहला टारगेट होगा 46,773 और दूसरा टारगेट होगा 46,952। और जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है, अगर बैंक निफ्टी इधर के ओपन होने के बाद इधर ऊपर क्लोजिंग दे तो हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लें। हम यहाँ पर बैंक निफ्टी पर घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करेंगे और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लेंगे जिसका पहला टारगेट होगा 46,773 और दूसरा टारगेट होगा 46,566। और ये जो 46,952 का लेवल है, इस लेवल पे थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट दे सकता है, तो एकदम श्योरिटी जब हो जाए तभी यहाँ पर एंट्री करना। हमारा जो एक और लेवल है गैप डाउन का लिए वो है 47,177। अगर बैंक निफ्टी नीचे ओपन होने के बाद इस लेवल के ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। हम यहाँ से बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करेंगे और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लेंगे जिसका पहला टारगेट होगा 46,952 और दूसरा टारगेट होगा 46,773। इस एरिया में एक और ट्रेड बन सकता है, वो है कुछ ऐसा होगा, अगर बैंक निफ्टी इधर इस लेवल के पास आके पुल बैक लेके ब्रेकआउट दे तो हम यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड लेंगे। एक सेकंड, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे पुल बैक लेके ब्रेकआउट दे तो हम यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड लेंगे जिसमें एक ही टारगेट रखेंगे 47,397 तक का। अब जो इनकेस बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए, हमारा पहला लेवल है 48,350। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल को ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। हम बैंक निफ्टी को घूम फिर कर नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करेंगे और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लेंगे जिसका पहला टारगेट होगा 48,119 और दूसरा टारगेट होगा 47,832।
और जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है, अगर बैंक निफ्टी इधर ऊपर ओपन होने के बाद इधर नीचे आके क्लोजिंग दे 47,832 के नीचे आके क्लोजिंग दे, तो हम यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। हम बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करेंगे और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लेंगे जिसका पहला टारगेट होगा 48,119 और दूसरा टारगेट होगा 48,350। और यहाँ पर ये जो ट्रेड बोल रहा हूँ ये रिजेक्शन पे भी बन जा सकता है, मतलब इस लेवल के पास आएगा और यहाँ से विक बना के फिर से घूम जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।